आज के इस वीडियो में हम डायबिटीज़ क्या है, डायबिटीज़ कैसे होता है, इसके बारे में जानेंगे और हमारी लाइफस्टाइल में ऐसे कौन से चेंजेस आए हैं जिसके वजह से डायबिटीज़ होने की पॉसिबिलिटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि पहले के ज़माने में भी लोग मीठा खाते थे और आज के ज़माने में भी लोग मीठा खाते हैं, तो क्यों सिर्फ आज के ज़माने में डायबिटीज़ होने की पॉसिबिलिटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। शुरू करते हैं शुरुआत से 600 BCE से। अराउंड 600 BCE में सुश्रुत जी ने डायबिटीज़ को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया। अराउंड 500 CE में इंडिया के एक फिजिशियन ने डायबिटीज़ को 2 टाइप में डिवाइड किया, टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़। अब बात करते हैं 1800 से 1900 तक। इतने 100 सालों में फर्स्ट टाइम डायबिटीज़ के कुछ रिकॉर्ड्स मिलते हैं। 1921 में डॉक्टर JP बोस के थ्रू इंसुलिन फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस होता है। 1948 में कलकत्ता में प्रोफेसर M विश्वनाथन, जो कि इंडिया में फादर ऑफ डायबिटीरोलॉजी कहलाते हैं, उन्होंने डायबिटीज़ के लिए क्लिनिक ओपन किया था। अब बात करते हैं इस बारे में कि ऐसा क्या चेंजेस आया लाइफस्टाइल में जिसके कारण डायबिटीज़ होने की पॉसिबिलिटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। उस ज़माने में चलते हैं 1800 to 1900 तक। उस ज़माने में गौर फरमाते हैं कि क्या लाइफस्टाइल थी। उस ज़माने में ज़्यादातर लोग पैदल चलते थे। उस टाइम पे मोटर, रिक्शा, बस, 2 व्हीलर्स ये सब नहीं था। ज़्यादातर साइकिल थी, वो भी कुछ लोगों के पास, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग टांगे या ब्लॉक कार्ट का इस्तेमाल किया करते थे। घर का काम वो लोग कुछ करते थे, घर का काम वो लोग खुद ही किया करते थे, तो उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी आज के ज़माने से ज़्यादा थी। अब बात करते हैं कि डायबिटीज़ क्या है और कैसे होता है। डायबिटीज़ इंसुलिन के वजह से होता है। हमारे बॉडी में एक पेनक्रियास नाम का ऑर्गन है जो कि इंसुलिन पैदा करता है, इंसुलिन बनाता है। हम जब भी मीठा खाते हैं या कार्ब्स खाते हैं तो उसका ग्लूकोज में कन्वर्जेशन होता है। ये ग्लूकोज ब्लड के थ्रू सेल तक पहुंचता है। यहाँ इंसुलिन की प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है। इंसुलिन के प्रेजेंस से ही सेल ग्लूकोज को अंदर दाखिल होने देता है और ग्लूकोज का एनर्जी में कन्वर्जेशन होता है और हमें एनर्जी मिलती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर इंसुलिन की मात्रा कम बनती है या फिर इंसुलिन हमारे बॉडी में प्रोड्यूस नहीं हो रहा तो क्या होगा। इस हालत में ग्लूकोज सेल में दाखिल नहीं हो पाता और वो ब्लड में ही रहता है, जिसे हम ब्लड शुगर के नाम से जानते हैं। यहाँ हम ये समझेंगे कि ब्लड में शुगर का बढ़ जाना ही डायबिटीज़ कहलाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ग्लूकोज हमें ज़रूरी है? क्या ग्लूकोज हमारे लिए ज़रूरी है? हाँ, बिल्कुल, क्योंकि हम जो भी कार्ब्स या मीठा खाते हैं उसका ग्लूकोज में कन्वर्जेशन होता है और उसका ही एनर्जी में कन्वर्जेशन होता है, और उस एनर्जी से हम डेली रूटीन के कई काम करते हैं, यहाँ तक कि उठना, बैठना, खाना पीना, बोलना, सुनना, हमारे हाथ पैर हिलाना और दिमाग का सोच पाना भी इस ग्लूकोज के कारण पॉसिबल होता है।
तो फिर सवाल ये आता है कि मीठा खाना गलत क्यों है। देखिए, मीठा खाना गलत नहीं है, पर हम कब खाते हैं, कितना खाते हैं, कितनी मात्रा में खाते हैं, ये सबसे ज़्यादा समझना इम्पोर्टेंट है। पहले के ज़माने की बात करते हैं आप। पहले के ज़माने में क्या होता था कि लोग मीठा कब खाते थे। लोग मीठा खाते थे किसी अच्छे दिन पे, किसी अच्छे मौके पे, या फिर फेस्टिवल्स पे मीठा बनाते थे और खाते थे। और तो और उस टाइम पे फिज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा थी। लोग अपना घर का काम खुद किया करते थे, जैसे कि चक्की पीस के आटा बनाना, सब्जियां पीस के चटनी बनाना, पैदल जाना, वगैरह वगैरह वगैरह। और उस टाइम पे जितना हम आज डेली रूटीन में आइसक्रीम, चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक्स, केक और पेस्ट्री जो हम खाते पीते हैं, उतना उस टाइम पे वो नहीं खाते थे। उस टाइम पे इतना ज़्यादा ग्लूकोज या स्वीट फूड कहाँ मिलता था, इतने आइसक्रीम, चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक्स कहाँ मिलते थे, ये ज़रा आप सोचिए। अब बात आती है कि क्या डायबिटीज़ सिर्फ मीठा खाने से ही होता है? बिल्कुल भी नहीं। डायबिटीज़ एक साइकोसोमेटिक बीमारी है। साइकोसोमेटिक मतलब क्या? साइकोसोमेटिक मतलब स्ट्रेस से होने वाली बीमारी। जी हाँ, डायबिटीज़ एक स्ट्रेस से होने वाली बीमारी है। तो स्ट्रेस का और मीठा खाने का क्या रिलेशन है? रिलेशन ये है कि स्ट्रेस हमारी खाने की कुछ हैबिट्स को अफेक्ट करता है। जनरली आप सोचिएगा, आप नोटिस कीजिएगा कि जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं तो हम कार्ब्स ज़्यादा खाते हैं या फिर कुछ मीठा ही खाते हैं। या तो क्या होता है कि हम कम भूख है और ज़्यादा खा लेते हैं, या फिर बिल्कुल ही भूख नहीं है और हम खा लेते हैं। ये जो हमारी ये हैबिट है, ये हमें डायबिटीज़ की ओर ले जाती है। और तो और स्ट्रेस हमारी बॉडी को भी अफेक्ट करता है। किस तरह से? हमारे बॉडी में जो पैनक्रियास है, जो इंसुलिन बनाता है, स्ट्रेस उसे अफेक्ट करता है, जिससे हमें जितनी मात्रा में इंसुलिन चाहिए उतनी मात्रा में हमें वो नहीं मिलता और हमें डायबिटीज़ होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है। डायबिटीज़ प्रिवेंट करने के लिए क्या करना चाहिए, उसे दूर करने के लिए क्या करना चाहिए, ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक स्टे कनेक्टेड। हरि ओम।